हेलो एवरीवन। ईरान ने भारत से बुलाए अपने 180 नौसैनिक कोचिज से भरेंगे उड़ान। श्रीलंका से सेवों को भी लिया। यानी कि ईरान ने भारत में मौजूदा अपने लगभग 108 जो नेवी के सैनिक हैं उनको वापस बुला लिया है और उन्होंने भारत में जो बंदरगाह के शहर है कोची, उन्होंने उसमें बैठाकर भेज दिया गया है। शीर्षक ईरान ने कोचित भारत ने अपने 108 नाविकों को बुलाया। श्रीलंका से आए विमान से किया गया प्रत्यावर्तन। यानी कि ईरान ने कोचित भारत में जो मौजूद 108 नाविकों को वापस अपने देश बुला लिया और इसके लिए श्रीलंका से आए मतलब एक कोचिज पहुंचा, उन नाविकों को लेकर वापस चला गया। ये जो प्रत्यावर्तन है मतलब इसे मतलब परिवर्तन कहा जाता है। समाचार का सार। यानी कि हाल ही में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने भारत के कोचिन बंदरगाह से अपने सैनिकों नाविकों को वापस बुला लिया है। यानी कि हाल ही के समय में पश्चिमी एशिया के जो तनाव जो काफी तेजी से बढ़ता रहा है, उसके खिलाफ जो श्रीलंका से एक मतलब उन्होंने बंदरगाह के जो सैनिक थे उनको वापस बुला लिया। श्रीलंका से आए कुछ एक विशेष विमान कोचिन पहुंचा और वहां मौजूदा ईरान सैनिकों तथा नागरिकों को लेकर खाना हुआ। यानी कि जो वहाँ के मतलब जो कोचिज में वहाँ के जो मौजूद ईरान के जो सैनिक थे नागरिक को लेकर उन्होंने खाना पर बुला लिया। पूरी घटना क्या है? ईरान पर युद्धपोतों IRIS देना भारत में नौसैनिकों अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था। यानी कि मतलब ईरान युद्धपोत IRIS देन भारत में जो नौसेना के लिए आयोजित अभ्यास जो शामिल हुआ था, वो अभ्यास समाप्त जब हुआ तो वहां से जहाज अपने देश वापस जा रहा था। श्रीलंका के पास समुद्र में इस जहाज पर अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से हमला किया। यानी कि जो वहाँ के इस जहाज मतलब जो श्रीलंका के पास समुद्र में था, वहाँ के जो अमेरिकी पनडुब्बी थे उन्होंने RDP समुद्र में चलाने वाली जो मिसाइल थी उससे उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले में कई ईरानी नाविकों की मृत्यु हो गई। यानी इस हमले के कारण कुछ वहाँ के जो ईरान के सैनिक थे उनकी मौत हो गई। इसके बाद श्रीलंका से एक विशेष विमान आया। इस विमान ने पहले श्रीलंका से मृत सैनिकों के शव लिए। फिर भारत की कोशिश ने लगभग 108 ईरानी नाविकों और नागरिकों को लेकर ईरान के लिए उड़ान भरी। यानी कि ये कहा जा रहा है कि उस विमान ने पहले मारे गए सैनिकों के श्रीलंका से अपने साथ लिया और उसके बाद विमान कोचिन भारत पहुंचे और वहां मौजूदा लगभग 108 ईरानी नाविकों जो थी नागरिकों को लेकर वापस ईरान पहुंच गया। भारत की भूमिका इस पूरी घटना में भारत ने मानवीय सहायता दी है। यानी भारत ने इस घटना में मानवता के तौर पर मदद की है। ईरानी जहाज को बंदरगाह में शरण दी, नागरिकों को अस्थायी रूप से नौसेना सुविधाओं में रखा, सुरक्षित वापसी के लिए अनुमति दे दी। यानी भारत ने ईरान के जहाज को जो था वो बंदरगाह में रोकना और सुरक्षित रहने की काफी अनुमति भी दे दी और भारत नौसेना ने ईरानी नाविकों को मतलब कुछ समय के लिए जो सुविधाएं थी उनको वो भी दे दिया और भारत ने ईरान सैनिकों को नागरिकों को सुरक्षित देने के लिए मतलब सुरक्षित अपने देश पहुंचने की काफी अनुमति भी दे दी थी। पृष्ठभूमि ये घटना उस समय हुई जब पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था। यानी कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जब राजनीति को लेकर काफी जब तनाव बढ़ रहे थे तभी ये घटना घटी। समुद्री मार्ग विशेषकर हॉर्मुज़ जलडमरू में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। यानी कि जो समुद्र के व्यापारिक रास्ते थे, खास कर हॉर्मुज़ जलडमरू में जहाजों का आना जाना, इसी तनाव वहां पर काफी प्रभावित हो रही है। भारत और प्रभाव कूटनीति प्रभाव। भारत ने मानवीय सहायता देकर ईरान के साथ संबंध मजबूत किए। यानी इस घटना का असर जो मतलब देशों के बीच जो संबंध था उस पर काफी प्रभाव पड़ा है। भारत ने संकट के समय ईरान की काफी मदद की। इस दोनों देश की जो कूटनीति रही है। ऊर्जा सुरक्षा। हॉर्मुज़ जलडमरू से भारत लगभग
लगभग 40% कच्चा तेल आयात करता है, इसीलिए क्षेत्र की स्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 40% होर्मुज जलसंधि के रास्ते आने वाले देशों को खरीदता है। इसीलिए अगर इस क्षेत्र के बीच अगर कोई भी लड़ाई हो जाती है तो जो भारत का ऊर्जा है वो अर्थव्यवस्था पर काफी तेजी से असर पड़ सकता है। श्रीलंका की भूमिका। हमले के बाद कई घायल ईरानी नाविकों और मृत सैनिकों के शव श्रीलंका के तट के पास पाए गए। यानी श्रीलंका की अदालत ने फैसला दिया है कि जो मृत सैनिक थे उनके ईरान के दूतावासों के किया जाए और उनके तट के पास गए। श्रीलंका की अदालत ने आदेश दिया कि इन सभी को ईरान दूतावासों को सौंप दिया जाए। यानी श्रीलंका की अदालत ने ये भी आदेश दे दिया कि ईरान के जो दूतावास है उनको सौंप दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने कहा कि उसके सैनिकों जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून पर उल्लंघन। यानी इस घटना पर ईरान ने कहा है कि ईरान ने आरोप लगाया है कि उसकी नौसेना जो जहाज पर हमला हुआ है वो उसकी कानून का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका की स्थिति। यूनाइटेड स्टेट ने इस मामले पर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने इस हमले को लेकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इसी लड़ाई को लेकर पश्चिमी एशिया में काफी तेजी से जो तनाव है वो बढ़ रहा है। सामरिक महत्व। वैश्विक व्यापार पर असर। पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ने से तेल और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ये वैश्विक व्यापार है इस पे काफी पश्चिमी एशिया में जहाजों को जो आवाजाही है उसमें काफी महंगाई आ सकती है। समाज और राजनीति पर प्रभाव। समाज पर प्रभाव। समुद्री सुरक्षा और वैश्विक संघर्षों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यानी जो समुद्री की आन जान है उसके जो व्यापार है उस पर काफी जागरूकता तेजी से बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता सामने आएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय की अंतर्राष्ट्रीय की जो सहयोग है उसकी जो आवश्यकता है वो सामने आ सकती है। राजनीति पर प्रभाव। पश्चिमी एशिया में अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ सकता है। पश्चिमी एशिया में जो अमेरिका को ईरान को लेकर जो लड़ाई है वो उसमें तनाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय देशों की कूटनीति रणनीतियों पर असर पड़ सकते हैं। यानी उस क्षेत्र में कूटनीति यानी उनकी लड़ाई और जो रणनीति है उसको लेकर असर पड़ सकता है। देशों के बीच संबंध। इंडिया ईरान संबंध। भारत ने कोचिन बंदरगाह पर ईरानी नाविकों को मानवीय सहायता दी। यानी भारत ने अपने जो नाविक सेना थे उनको ईरान को देकर उनकी सहायता की, जिससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध सहयोगपूर्ण बने रहते हैं, जिससे कि दोनों के बीच जो संबंध होगा वो अच्छे से बना रहेगा। इंडिया श्रीलंका संबंध। श्रीलंका से विमान आकर भारत से ईरानी सैनिकों को ले गया। यानी जो श्रीलंका के भारत और ईरान के जो सैनिक थे उनको लेकर गया, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री और सैन्य में दिखाई देता है, जिससे कि इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। लाभ। भारत की मानवीय छवि मजबूत हुई है। यानी जो भारत की मानवीयता रही है वो काफी मजबूत दिखाई दी है। भारत ईरान संबंधों में विश्वास बढ़ा। यानी जो भारत और ईरान के बीच जो संबंध था उसको लेकर उनके बीच विश्वास बढ़ता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका मजबूत है। यानी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसको रणनीति जो है उसको लेकर काफी मजबूती बढ़ी है। हानि। पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। पश्चिमी एशिया में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसके कारण जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा है उस पर प्रभावित हो सकता है। समुद्री मार्गों पर सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं। यानी जो व्यापार करने के समुद्र के रास्ते हैं उस पर जो खतरे हैं वो बढ़ सकते हैं। भारत और अमेरिका ईरान के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। भारत और अमेरिका ईरान को लेकर संतुलित व्यवहार बनाए रखना पड़ता है। निष्कर्ष। ईरान द्वारा कोचिन से अपने नाविकों को विमान से वापस ले जाना पश्चिमी एशिया के बढ़ते संघर्ष का परिणाम है। यानी ईरान और कोचिन जो है उनकी जो नाविक सेना है उनको लेकर पश्चिमी एशिया के जो संघर्ष है वो तेजी से परिणाम दिखा रहा है। भारत ने इस संकट में तटस्थ और मानवीय भूमिका निभाई है। यानी भारत की इस संकट को लेकर मानवीय भूमिका दिखाई है, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक संतुलन तो मजबूत रही, जिससे कि दोनों देश के बाद जो उनकी जो संबंध है वो मजबूत हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।